हाँ, तो नमस्कार मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर आज सुबह से एक नोटिस जो है वायरल किया जा रहा है। शायद ये नोटिस जो है कल इवनिंग में या फिर कल नाइट को ये वायरल हुआ था, क्योंकि कल नाइट में ही कुछ एक दो यूट्यूबर्स ने वीडियो यहाँ पर डाल दिया था। तो ये नोटिस जो है वो वायरल किया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी 32,000 उसको बढ़ा करके यहाँ पर 58,000 किया जा चुका है, यानी कि भर्ती जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक नोटिस वायरल किया जा रहा है। तो ये नोटिस जो है रियल है या फेक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिस में कुछ मतलब कोई तथ्य तो है नहीं, कि यानी कि ना ही कोई ऑफिशियल अधिकारी के जो है यहाँ पर सिग्नेचर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड डायरेक्टर के जो है सिग्नेचर है, लेकिन ये रेलवे बोर्ड डायरेक्टर नहीं होता, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेलवे वो भी आरआरबी का चेयरमैन है जो है वो लेवल 1 की भर्ती के लिए सिग्नेचर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बढ़ती जो है वैकेंसी बढ़ती कैसे है, ये पूरा विश्लेषण आपको मतलब पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पहले तो जो भी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो चेयरपर्सन है या फिर ये डायरेक्टर है, वो सभी आरआरबीज में मतलब इंक्वायरी के लिए या फिर असेसमेंट के लिए एक नोटिस सभी आरआरबी को सेंड करेगा कि मतलब कितनी पोस्टें अभी और बन सकती है। यानी कि 32,000 पोस्टें तो सभी आरआरबीज ने अपनी वो करके दे दिया कि हाँ टोटल 32,000 वैकेंसी खाली है, इस पर वैकेंसी हम कर सकते हैं। तो आरआरबी का जो चेयरमैन है वो सभी आरआरबी के चेयरमैनों को वो है नोटिस पहले सेंड करेगा कि कितनी और पोस्टें जो है वो बन सकती हैं। तब वो फिर आरआरबी के जो चेयरमैन है सभी आरआरबी, वो अपनी अपनी आरआरबी में असेसमेंट करवाएंगे कि कितनी पोस्टें और बन सकती हैं। और उसके बाद में जो है सभी पोस्टें यहाँ पर बन करके तैयार होती हैं, और फिर वो पूरी मतलब असेसमेंट करके ही वो पोस्टें दी जाती है। तो यहाँ पे जो है आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। ये जो जो नोटिस जारी किया जाता है, जो भी इसका होता है, वो एक नोडल आरआरबी के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी नोडल आरआरबी है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो भी आरआरबी कंडक्ट करवाती है पेपर को, उस आरआरबी के चेयरमैन के द्वारा ये नोटिस जारी किया जाता है कि हाँ इतनी पोस्टें खाली है और इतनी पोस्टों के ऊपर भर्ती आने वाली है। तो इस जो है नोटिस में ये कहा गया है कि ये नोटिस फेक ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस नोटिस में कुछ इस तरीके की अलग कोई डिटेल नहीं दी हुई इनमें। मतलब ये कहा गया है कि मतलब लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट थी उसको जो है 58,242 कर दिया गया है। यानी कि कितनी पोस्टें बढ़ी है, जो पहले जो पोस्टें थी 32,438 के करीब जो पोस्टें थी उनको बढ़ा करके 58,242 कर दिया गया। और इसको यानी कि कितनी पोस्टें बढ़ी है, वो पोस्टें बढ़ी है 25,804 पोस्टें जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो ये इस नोटिस में कहा गया है। तो इसकी कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं है कि ये नोटिस रियल है कि फेक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो नोटिस है वो 100% फेक है। ठीक है। इसके अलावा एक और नोटिस पर हम बात कर लेते हैं कि रेलवे ने एक और नोटिस यहाँ पर 2 तारीख को जारी किया था, जो कि वायरल भी हुआ था। तो इसमें भी बताया गया है, इसमें बताया गया है कि रेलवे ने 2019 में, ठीक है, 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो वो वैकेंसी में पहले रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, तो पहले रेलवे ने क्या किया था कि रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली थी वो निकाली थी आईटीआई पर, यानी कि आईटीआई होना चाहिए, केवल आईटीआई पर। फिर आंदोलन हुए, यानी कि वैकेंसी निकाली नहीं थी लेकिन इन्होंने नोटिस डाला था। ठीक है। तो फिर आंदोलन हुए और इसी वजह से रेलवे ने क्या किया कि इस वैकेंसी को कर दिया 10th पास, यानी कि 10th पास आईटीआई जो भी अपर जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर कोई भी कैंडिडेट 10th पास जो हो वो इस फॉर्म को भर सकता था। ठीक है। तो इस वजह से जो वैकेंसी थी उसके बाद में इन्होंने रेलवे ने एक और नोटिस जारी किया था कि अभी यानी कि 2019 की भर्ती को छोड़कर आगे आने वाली जो भी भर्ती है, यानी कि जो भी लेवल 1 की भर्ती है जिसको डी ग्रुप भी बोलते हैं, जो भी लेवल 1 की भर्ती है और जो टेक्निकल पोस्टें हैं लेवल 1 में, उन पर केवल आईटी लागू रहेगा। यानी कि आगे आने वाली फ्यूचर की जितनी भी पोस्टें हैं उन पर आईटी लागू रहेगा। ठीक है। और ये इन्होंने बोल दिया था 2019 में, एक नोटिस इन्होंने जारी किया था 2019 में। ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि बार बार इन्होंने रेलवे ने बार बार ये अपडेट भी दिया कि हाँ अब की बार आने वाली जो भर्ती होगी वो जो है आईटी पर ही लागू होगी। ठीक है। तो जो बीच में मतलब कि आरआरबी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज होती हैं या फिर जो खुली ओपन भर्ती होती हैं, यानी कि जो 20-20 30-30 पोस्टें आती है और वो खुली ओपन भर्ती होती है बिना कोई पेपर के, तो वो भर्ती भी इन्होंने केवल आईटी बेस पर ली थी। जो लेवल 1 की भर्तियाँ हुई थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी वो भी, और उन्होंने बाकायदा इनके नोटिस भी जारी किए थे बार बार कि लेवल 1 की सभी भर्तियाँ आईटी पर होगी। लेकिन हुआ क्या कि अभी 2 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें कि ये देखिए यहाँ पर 2 तारीख की इसमें डेट दी हुई है, यानी कि जो भी इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी वैकेंसी लेवल 1 की अभी आने वाली है और आगे भी जो भी वैकेंसी आएगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 यानी डी ग्रुप,
ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, यानी कि 7th CPC की जो लेवल 1 की भर्ती है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। यानी कि इन्होंने जो भी लेटर या फिर नोटिस जारी किए थे ये डेट को, यानी कि इन्होंने एक 14/6/2019 को एक लेटर जारी किया था, और इन्होंने 2017 में भी एक लेटर जारी किया था, और इन्होंने एक 28/2/2018 को भी एक लेटर जारी किया था। ये लेटर जारी करके इन्होंने ये बोला था कि हम केवल IT वाले बच्चों को लेंगे, यानी कि IT वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि प्लीज़ रेफर टू द बोर्ड लेटर नंबर ये डेटेड 14/6/2019 रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स। द इशू हैज़ बीन रिव्यूड, यानी कि रिव्यू कर लिया गया। इशू किस चीज़ का इशू रिव्यू कर लिया गया। एंड इन सुपर सेशन ऑफ द एरियर instruction as under reference, it has been decided by the board that minimum educational qualification board all the future open market requirement in level 1 post including the upcoming CEN will be 10 पास और ITT, यानी कि 10 पास भी भर सकते हैं, और यानी या और का मतलब होता है या, ठीक है। ITI इक्विवेलेंट और NAC सर्टिफिकेट जिनके पास में होगा वो भर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी में ITI जो कंपलसरी इन्होंने 2019 में किया था वो इन्होंने हटा दिया है, और अभी केवल 10वीं पास बच्चा जो है वो डी ग्रुप की सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फिर अगर इनको करना ही था एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने से पहले इनको करना ही था, तो पहले ही इन्होंने क्यों नहीं किया। यानी कि बीच में जो अभी 4 साल की एक तो वैकेंसी इतनी कम आ रही है कि 32,000 वैकेंसी इन्होंने दी है, और इनका सीधा मतलब ये है कि 2 ITI वाला बच्चा और 10th वाला बच्चा, यानी 10th वाले बच्चे दोनों आपस में यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर लें या फिर लड़ाई करें कि नहीं ITI रहना चाहिए या फिर 10th रहना चाहिए, और इन 32,000 वैकेंसी के बारे में कोई भी जिक्र ना करें। इनका सीधा मतलब ये है, ये सीधा ये करना चाहते हैं कि वैकेंसी को बढ़ाने के बाद कोई ना करे, बस ITI होनी चाहिए और 10th होनी चाहिए, इस बारे में जिक्र करें कैंडिडेट से बस, ठीक है। तो अगर इन्होंने करना ही था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। अब अभी देखिए 25 जनवरी से ये मतलब डी ग्रुप के फॉर्म चालू हो जाएंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्म फिल करवा लिया इन्होंने तो उसके बाद में कुछ भी नहीं होना, ITI रहेगी कि डी ग्रुप की भी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चाहिए, कि ITI वाले बंदों को मौका मिलना चाहिए, केवल ITI होना चाहिए, या फिर 10th वाले बंदों को भी कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केवल डी ग्रुप के लिए मतलब जो आस लगाए बैठे थे कि डी ग्रुप में केवल ITI होगा, क्योंकि उन्होंने 2019 में बोल दिया था, और उन्होंने अगर केवल डी ग्रुप को लेकर उन्होंने की ITI की होगी तो उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अभी जो है 10th पास भी इसमें एलिजिबल हो गए। और आपको पता है कि 10th पास अगर होगी और वैकेंसी अगर बढ़ भी जाती है या फिर 32,000 भी वैकेंसी होगी, तो मान के चलो लगभग 70 या 80 लाख फार्म यहाँ पर लगने वाले हैं केवल डी ग्रुप में या फिर लेवल 1 की पोस्टों पर, ठीक है। अगर 10th पास होता है तो 70 से 80 लाख फार्म, 1 करोड़ भी पहुंच सकता है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे फार्म लगे थे। लेकिन अब की बार 70 से 80 लाख फार्म यहाँ पर लग सकते हैं अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो 1 करोड़ तक भी फार्म लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ITI वाले बच्चा जो है उन्होंने केवल डी ग्रुप की सोच के ITI की होगी पिछले 2 3 या 4 साल में, तो उसके लिए यहाँ पर मुश्किल होने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस ITI चाहते हो, या फिर आप जो है 10th चाहते हो, ठीक है। या फिर वैकेंसी के लिए देखिए वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 32,000 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है, और 32,000 वैकेंसी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए, इसके लिए भी हम ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।